स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत, वायनाड सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, किसके खाते में जाएंगी? पटना की 9 सीटें, बीजेपी और जेडीयू में है अहम मुकाबला। चुनावी नतीजों के लिए इस बार करना होगा ज्यादा इंतजार, मतगणना में हो सकती है देरी। स्टार प्रचारक मामले में कमलनाथ को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के आदेश पर लगाई रोक। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले डबल इंजन वर्सेस ट्रिपल इंजन की जंग शुरू। एमएलए की खरीद पर अगर बीजेपी भरती जीएसटी तो भारत सोने की चिड़िया होता, कुणाल कुमार का ट्वीट। दिग्विजय सिंह ने कहा सही बात। लो जिहाद मामले पर योगी सरकार पर कसा ओवैसी ने तंज बोले, मुख्यमंत्री को कानून की जानकारी नहीं, बिहार में नहीं गलेगी दाल। नीतीश कुमार के क्रिकेटर वाले बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, दिया करारा जवाब। भूपेंद्र समेत सैकड़ों भाजपा नेता आप में शामिल। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने प्रचार पर रोज खर्च किए करीब 2 करोड़ रुपए, आरटीआई से हुआ खुलासा। सीएम नीतीश ने कहा हम कभी बोलने नहीं गए, मोदी और अमित शाह ने खुद मुख्यमंत्री का चेहरा चुना। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत, वायनाड सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। जी हाँ दोस्तों, बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। चलिए अगली खबर। चुनावी नतीजों के लिए इस बार करना होगा ज्यादा इंतजार, मतगणना में इस कारण हो सकती है देरी। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इसका जवाब जनता जनादेश के सामने आने के बाद मिल जाएगा। दोस्तों बता दें 7 नवंबर को अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद 10 नवंबर को मतगणना की तारीख रखी गई है। दोस्तों मतगणना के दिन सुबह से ही रुझान आने शुरू हो जाते हैं और दोपहर होते होते जनादेश की तस्वीर साफ हो जाती है। लेकिन बिहार विधानसभा के चुनाव नतीजे आने में इस बार देरी हो सकती है। दोस्तों बता दें दरअसल बिहार के अंदर कोरोना काल में चुनाव हो रहे हैं और मतगणना के दौरान भी कोविड-19 को फॉलो किया जाएगा। ईवीएम से वोटों की गिनती की प्रक्रिया कोविड-19 के नियम के तहत होगी, इसकी वजह से देरी हो सकती है। साथ ही साथ कोरोना के कारण इस बार राज्य में बूथों की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ाई गई है, इस वजह से भी काउंटिंग में देरी होगी। पटना जैसे जिले में इस बार करीब तकरीबन 50 राउंड की काउंटिंग होगी। दोस्तों बता दें पहले पटना में 28 से 30 राउंड की मतगणना होती थी और नतीजे सामने आते थे, लेकिन इस बार बूथों की बढ़ी हुई संख्या की वजह से देरी हो सकती है। दोस्तों बता दें केवल पटना की बात करें तो जिले के 14 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना के दौरान इस बार 2414 बूथ ज्यादा होंगे। इन बूथों को अलग अलग ईवीएम मशीन होंगे, इस लिहाज से काउंटिंग में ज्यादा वक्त लगेगा। चलिए अगली खबर। स्टार प्रचारक मामले में कमलनाथ को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के आदेश पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, बता दें मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ को राहत देते हुए चुनाव आयोग के स्टार प्रचारक पर रोक वाले मामले पर रोक लगा दी है। दोस्तों बता दें कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने इसकी जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है, जिसको कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए इसे कांग्रेस की जीत बताया है। दोस्तों गौरतलब है कि बीते दिनों चुनाव आयोग के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के स्टार प्रचारक की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। दरअसल कमलनाथ ने डाबरा में चुनाव प्रचार के दौरान कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को आइटम कह दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कमलनाथ पर कार्रवाई करते हुए उनसे स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया था। चलिए अगली खबर। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले डबल इंजन वर्सेस ट्रिपल इंजन की जंग शुरू। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार में आज दूसरे चरण के तहत वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन बयानबाजी शोर जोरों पर है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव जेल में, लेकिन वो बिहार में होने वाले चुनाव पर यहाँ से भी बीजेपी और नीतीश पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों अब बिहार में डबल इंजन वर्सेस ट्रिपल इंजन की जंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों बता दें पीएम मोदी के डबल इंजन की सरकार और डबल युवराज वाले बयान पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने करारा हमला बोला है। लालू यादव ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए बिहार की नीतीश सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बताया है। चलिए अगली खबर। एमएलए की खरीद पर अगर बीजेपी भरती जीएसटी तो भारत सोने की चिड़िया होता, कुणाल कुमार का ट्वीट। दिग्विजय सिंह ने कहा सही बात। जी हाँ दोस्तों, बता दें कॉमेडियन कुणाल कुमार सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। कुणाल आए दिन अपने ट्वीट और पोस्ट को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। दोस्तों बता दें रविवार को कुणाल ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए एक ट्वीट किया। कुणाल ने लिखा अगर एमएलए खरीदने में बीजेपी को जीएसटी भरना पड़ता तो आज भारत सोने की चिड़िया होता। चलिए अगली खबर। लो जिहाद मामले पर योगी सरकार पर कसा ओवैसी ने तंज बोले, मुख्यमंत्री को कानून की जानकारी नहीं, बिहार में नहीं गलेगी दाल। जी हाँ दोस्तों, बता दें उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के लिए कानून बनाने की तैयारी में जुटी योगी सरकार को लेकर सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। दोस्तों बता दें योगी के कानून बनाने वाले बयान पर ओवैसी ने भड़कते हुए कहा है कि बिहार में अब उनकी दाल नहीं गल रही है, इसलिए वो लव जिहाद के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद के मुद्दे पर कहा है कि मुख्यमंत्री को कानून की जानकारी
जानकारी नहीं है। बिहार के कटिहार में एक जनसभा के दौरान उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा है कि आर्टिकल 21 क्या कहता है, सबसे पहले योगी उसे पढ़ें और देश को बताएं। भगवा देश के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा है, इसमें बीजेपी और आरएसएस जैसे संगठन शामिल हैं। दोस्तों बता दें, उन्होंने जनसभा के दौरान कहा है कि बीजेपी और आरएसएस का मंसूबा मुसलमानों के खिलाफ हमेशा से रहा है, हमेशा से वो नफरत भड़काने वाले भाषण देते हैं। चलिए अगली खबर, नीतीश कुमार के क्रिकेटर वाले बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, दिया करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों बता दें, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा। इस सोमवार को चुनाव प्रचार के लिए निकलने से पहले उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खुलकर पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा है कि जब वो 1985 में विधायक बने थे तो उस वक्त उनके पास कौन सा अनुभव था। तेजस्वी ने कहा है कि जहां तक बात क्रिकेट और बॉलीवुड जगत से राजनीति में आने तक की है तो उसमें गलत क्या है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है वो इतने यानी नीतीश कुमार इतने नकारात्मक क्यों हो गए हैं। चलिए अगली खबर, भूपेंद्र समेत सैकड़ों भाजपा नेता आप में शामिल। जी हाँ दोस्तों बता दें, भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र फरासी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर ली। दोस्तों बता दें कि भूपेंद्र फरासी भाजपा देहरादून के महानगर उपाध्यक्ष, पार्षद और प्रधान जैसे कई पद पर रहे हैं और समाज सेवा के साथ साथ समय समय पर जनहित के मुद्दों को उठाते रहे हैं। चलिए अगली खबर, नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने प्रचार पर रोज खर्च किए करीब 2 करोड़ रुपए आरटीआई से हुआ खुलासा। जी हाँ दोस्तों बता दें, नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल अपने प्रचार पर रोजाना करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए। आरटीआई के तहत मिली जानकारी के अनुसार मोदी सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में अखबारों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और होर्डिंग्स आदि में विज्ञापनों के माध्यम से करदाताओं को लगभग 713.20 करोड़ रुपए खर्च किए। चलिए अगली खबर, बिहार चुनाव के दूसरे चरण के वोटिंग के लिए डिस्पैच होने लगे ईवीएम, कोरोना गाइडलाइन का हो रहा है पालन। जी हाँ दोस्तों बता दें, मंगलवार को दूसरे चरण के मतदान के लिए ईवीएम डिस्पैच करने का सिलसिला शुरू हो गया है। पोलिंग पार्टियों को ईवीएम के साथ पोलिंग सेंटरों के लिए रवाना किया जा रहा है। दोस्तों बता दें, पोलिंग पार्टियों को अंतिम गाइडलाइन जारी करने के बाद ईवीएम हैंड ओवर कर दिया गया है दोस्तों, और अब वो अपने अपने बूथों के लिए कूच करने लगे हैं। इसी पूरी प्रक्रिया में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। दोस्तों बता दें, पोलिंग पार्टियों को ईवीएम डिस्पैच करने के लिए प्रखंड स्तर पर पोलिंग डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना काल के देखते हुए ऐसा पहली बार किया गया है। पहली जिला स्तर पर पोलिंग डिस्पैच सेंटर बनाया जाता था, लेकिन अब एक जगह ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो इसलिए इसे प्रखंड स्तर पर बनाया गया है। चलिए अगली खबर, मध्य प्रदेश उपचुनाव में 28 सीटों पर आज होगा मतदान, 10 को आएंगे नतीजे। 12 मंत्री चुनावी मैदान में, कांग्रेस, भाजपा और बसपा में टक्कर। जी हाँ दोस्तों बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा के 28 विधानसभा क्षेत्र के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए आज 3 नवंबर को मतदान होगा। 28 विधानसभा क्षेत्र के वैसे तो कुल 355 प्रत्याशी मैदान में हैं, इनमें 12 मंत्री भी हैं। ज्यादातर सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन चंबल और ग्वालियर क्षेत्र के कुछ विधानसभा क्षेत्र में बसपा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। दोस्तों बता दें, सभी 28 विधानसभा क्षेत्र के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। दोस्तों बता दें, सभी क्षेत्रों के नतीजे 10 नवम्बर को आएंगे। उपचुनाव के लिए लगभग 1 माह तक चले प्रचार अभियानों में आम आदमी से जुड़े मुद्दे गायब रहे, वहीं शब्दों की मर्यादा खूब टूटी। चलिए अगली खबर, लालू यादव को मिली जमानत, एमपी एमएलए कोर्ट में आरजेडी सुप्रीमो की हुई ऑनलाइन पेशी। जी हाँ दोस्तों बता दें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सोमवार को एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट पटना में ऑनलाइन पेश हुई। दोस्तों बता दें, जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने लालू प्रसाद को नियमित जमानत दे दी है। दोस्तों बता दें, सोमवार को लालू यादव की पेशी एक मानहानि के चल रहे एक मुकदमे में हुई है। विशेष कोर्ट ने इस मामले में उनकी पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था।